हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, सबने ऑर्डर पढ़ लिया होगा। हमने भी पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से उसकी जानकारी दी। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, उनका क्लैरिफिकेशन कल ही हो चुका था। लेकिन ऑर्डर में जब से अपलोड करने के बाद वो सार्वजनिक हुआ तो उसको पढ़ कर के बहुत सारी भ्रांतियाँ आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखने के लिए मिल रही होंगी। देखिए, एक लाइन है ऑर्डर में लिखी है, रिमेनिंग पोस्ट्स। तो इस शब्द से पूरे भर्ती प्रक्रिया के मायने बदल रहे हैं। अभ्यर्थियों के मध्य विभिन्न प्रकार की बातें चल रही हैं, उससे बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं और हलाकान भी हैं और उसके अलग अलग मायने भी निकाल रहे हैं। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से बहुत सारी डिस्कशन होगी और शासन स्तर पर आदेश का किस प्रकार से कैसे कुछ मंथन होगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो सेशन शुरू करें इसके पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सतीश द्विवेदी जी के स्टेटमेंट को। देखिए दोस्तों, इसमें सिद्धार्थ नगर से ये अपडेट है कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से जो फैसला होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ये बातें बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने गुरुवार की शाम रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की से नोटिस भेजने का पूरा मामला संज्ञान में नहीं है। शिक्षक भर्ती को लेकर उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए नोटिस का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल होगा। इस मामले में भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान करते हुए सरकार भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लेगी। अब यहाँ पर क्या है, नोटिस इशू करने के बाद इसका अध्ययन किया जाएगा और सरकार की ओर से जवाब दाखिल होगा और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके सम्मान में सरकार भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लेगी। अब यहाँ पर अभ्यर्थी दो तरफी बातें निकाल रहे हैं कि शासन स्तर पर ये मंथन है कि पहले जो नोटिस इशू हो गई है, जैसे ऑर्डर में स्पष्ट ही हो गया, ये तो कल की वार्ता है जिसमें सतीश द्विवेदी जी ने कहा था। तो आज जैसे नोटिस इशू हुआ तो इस नोटिस का सरकार जवाब दाखिल करेगी और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लेगी। सतीश द्विवेदी जी के ये स्टेटमेंट है। अब इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर पर अभी बाद में चलेंगे। सबसे पहले यही सरकार के द्वारा किए जाने वाले मंथन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर की कॉपी है वो शासन स्तर पर सर्व होगी, फिर इसके बाद ये न्याय विभाग में भेजी जाएगी। जैसा कि आपने डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के बाद देखा है, 1 से 2 दिन में न्याय विभाग, फिर अधिकारियों की मीटिंग वगैरह होके न्याय विभाग को फाइल पहुंचेगी। वहां से इस ऑर्डर का एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो आवेदन की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। आपने कोर्ट का ऑर्डर देख ही लिया है, साफ साफ इसमें लिखा गया है, However, it shall be open to the state government to fill up the remaining post by taking resort to the instant selection। मतलब साफ है कि सरकार रिमेनिंग पोस्ट, अब यहीं पे मामला अटकता है, फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट यानी कि बची हुई सीट को भरेगी। लेकिन इससे पहले की चीज़ें तो आप सभी के समक्ष स्पष्ट भी ही हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इशू नोटिस इन ऑल मैटर्स रिटर्नेबल ऑन 14/7/2020। मतलब नोटिस इशू हो गया है 14/7/2020 तक के पहले जो है इसको नोटिस के आधार पर कार्य करना है, जवाब दाखिल करना है और 14 तारीख को सुनवाई होगी। द स्टेट सेल ऑन बिफोर 6/7/2020 फाइल इट्स रिस्पांस। 6 तारीख के पहले पहले अपना रिस्पांस दाखिल कर गए कि कितने शिक्षा मित्र, यही पहला पॉइंट देखिएगा, हाउ मेनी शिक्षा मित्रास आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट, यानी कि राज्य में कितने शिक्षा मित्र वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी शिक्षा मित्रास अपीयर्ड इन द इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। और जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इसमें कितने शिक्षा मित्र अपीयर हुए हैं, पहले तो ये डेटा
देना है कि कितने शिक्षा मित्र प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं और कितने शिक्षा मित्र 69,000 प्रक्रिया में प्रतिभाग किए हैं। हाउ मेनी शिक्षा मित्रास secured more than 45% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी आर मोर देन 40% मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी। यहाँ पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जज साहब लोगों से भी ये छोटी छोटी गलतियां हैं या फिर कोर्ट मास्टर की गलतियां, साफ साफ यहाँ पर जनरल कैटेगरी लिख दिया गया जबकि अनरिजर्व कैटेगरी होना चाहिए। हाउ मेनी शिक्षा मित्रास सेक्योर्ड मोर देन 40% मार्क्स इन अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर साफ साफ अनारक्षित श्रेणी लिखा जाना चाहिए था, लेकिन वही कहते हैं कि एकदम सामान्य तौर पर जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग लिखवा दिया गया इस ऑर्डर में भी। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी आर मोर देन 40% मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरी, यानी कि अनारक्षित श्रेणी में 45% से ऊपर कितने शिक्षा मित्र आ रहे हैं और 40% से ऊपर आरक्षित श्रेणी में कितना शिक्षा मित्र आ रहे हैं, इस डेटा को मांगा गया है। द रोल नंबर ऑफ शिक्षा मित्राज हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 45% और 40% मार्क्स एज स्टेटेड अबव। तो 45% और 40% के ऊपर जितने शिक्षा मित्रों ने अंक पाए हैं उनको भी रोल नंबर सहित दर्शाना है, दिखाना है। अब देखिए पेंडिंग नोटिस द सर्विसेज ऑफ ऑल शिक्षा मित्राज हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अब इसी से सारी चीज़ें निकल के आएंगी। द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्र, सभी शिक्षा मित्रों की सर्विस हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर, जो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, सेल नॉट बी डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों क्या है, इसको जोड़ा जा रहा है कि अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्डर में स्पष्ट नहीं है, चूंकि ऐसे कोई शिक्षा मित्र हैं ही नहीं जो 69,000 के हों और वो प्रेजेंटली असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हों। यहाँ पर तो सीधे आनंद कुमार यादव वाले जजमेंट की अगर बात करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने के बाद शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटाया जाएगा, तो अगर यहाँ पर ये वर्ड ना यूज किया जाता हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर, जो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ तो वो प्योरली शिक्षा मित्र हैं, असिस्टेंट टीचर तो कोई है ही नहीं। अब सेकेंड लाइन ये है, हाउ एवर इट शैल बी ओपन टू द स्टेट, यद्यपि कि इट शैल बी ओपन टू स्टेट, यह स्वतंत्र किया जाता है स्टेट को, ये आज़ादी रहेगी, ये मतलब मार्ग खुला रहेगा गवर्नमेंट के लिए टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट, मतलब बाकी बची हुई सीटों को भरें बाय टेकिंग रिसोर्ट टू द स्टैंड सिलेक्शन। तो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को वो मतलब बची हुई सीट, अब यहाँ पर रिमेनिंग पोस्ट को लेकर खासा विवाद है कि किन बची हुई सीटों की बात की जा रही है। इसमें पहले में कहा गया कि असिस्टेंट टीचर के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उनको छेड़ा न जाए, यहाँ पर तो कोई कार्य ही नहीं कर रहा तो किसको छेड़ा जाएगा। तो मतलब ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड नहीं हो पाई हैं, स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। जब साहब कहीं हमें लगता है कि ये समझ गए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं और जैसे पूरी हो जाएगी तो उनको बाहर किया जाएगा। मतलब विभिन्न प्रकार की भ्रामकता है, एक संदेह है इस ऑर्डर के रिलीज होने के बाद कि आखिरकार जज साहब क्या कहे हैं इस लाइन में। और रिमेनिंग पोस्ट का यहाँ पे मतलब 1,37,000 के उपरांत बची हुई सीट से है या 69,000 में 40-45 को आगे, मतलब उनको 40-45 पे जो पास आउट हो रहे हैं उनको बाहर रख के रिमेनिंग पोस्ट को भरने की बात कर, ऐसा भी ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि 40-45 पर जिसका शिक्षा मित्र पास हो रहा है उसको आप बाहर निकाल लें और इसके बाद बाकी की जो भर्ती उसको पूरा कर दें। ऐसे में तो हौच पौच की कंडीशन आ जाएगी। अगर 40-45 के शिक्षा मित्रों को बाहर करके और फिर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आरक्षण के नियमों को किस प्रकार से फॉलो किया जाएगा, कैसे क्या होगा, फिर कोर्ट का मान लिया सुप्रीम कोर्ट और बाद में किसी प्रकार का कुछ भी ऑर्डर आए तो उसके आधार पर क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब शासन स्तर पर ही निर्भर हैं। और देखिए और बाकी चीज़ तो नहीं है उसमें, सारी की सारी चीज़ें ये हैं। मेन चीज़ ये है कि द मैटर शैल बी डिस्पोज्ड ऑन द नेक्स्ट ओकेजन, मतलब नेक्स्ट ओकेजन में इस मैटर को पूर्णतः निस्तारित कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा असमंजस का विषय है, लेकिन हमारी सलाह यही है
कि जितने भी अभ्यर्थी हैं एकदम से परेशान ना हो। यहाँ पर कहीं भी ऑर्डर में नहीं लिखा कि 40-45 के बाद के सीटों को भरना है या 1,37,000 से बची हुई तकरीबन 92,000 सीटों को भरना है। लगभग 92,000, चूँकि 69-70 हज़ार ये 20-22 हज़ार उधर से 92,000 का आंकड़ा पहुँचेगा। तो अब यहाँ पर न्याय विभाग के द्वारा इस लाइन का क्या कुछ मतलब निकाला जाता है वो देखना होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ है कि कोई भी स्टे नहीं ग्रांट हुआ है। ऑर्डर को पूरा पढ़ें तो भर्ती प्रक्रिया में कोई स्टे नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है। और देखिए कोई भी असिस्टेंट टीचर के रूप में शिक्षा मित्र भी नहीं है। तो मतलब अगर इस लाइन को यहाँ से कोरिलेट करें कि कोई भी असिस्टेंट टीचर के रूप में जो शिक्षा मित्र उसको छेड़ा ना जाए, और इट शैल बी ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट बाय टेकिंग। और ये मतलब जो रिमेनिंग इनको छोड़ करके, इनको भाई छेड़ा नहीं जाएगा असिस्टेंट टीचर के रूप में, तो इनको छोड़ करके जितनी बची हुई सीटें उनको भर लिया जाए। ये स्टेट को जो है पूरी जो है छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर देखें तो 0 शिक्षा मित्र हैं जो सहायक अध्यापक पर कार्यरत हैं, 69,000 वाले। तो मतलब 69,000 पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। न्याय विभाग ऐसे भी इसका मतलब निकाल सकते हैं और 69,000 भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अगर 1,37,000 के रेफरेंस से देखेंगे फिर भी 69,000 सेफ है। 69,000 अलग पद होंगे और 22,000 जो शिक्षा मित्र के पद हैं वो अलग होंगे। कुल मिलाकर जो 40-45 पर हैं शिक्षा मित्र, तब उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट उनको सूची मंगाई है। तो उनका क्या वो जज साहब तीनों अध्ययन करते हैं, उस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं वो तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि न्याय विभाग इस पूरे मामले की इस पैरा का, ये जो पैरा है इसका पूरा मतलब वो क्या निकालते हैं। कौन से यहाँ पर शिक्षा मित्रों की चर्चा है। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं 68,500 वाले शिक्षा मित्र जो हैं वो असहायक, भाई उनसे क्या मतलब है, उनका कोई मैटर तो इसमें आएगा ही नहीं। 68,500 सेलेक्टेड शिक्षा मित्रों के यहाँ पे क्या मैटर है, कोई उनका ग्राउंड चैलेंज है या कुछ भी, वो चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी जज साहब हमें लगता है ऑर्डर के बाद कि ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कि ये जो शिक्षा मित्र हैं 40-45 की जो डिमांड कर रहे हैं ये टीचर के रूप में लगता है कार्य कर रहे हैं। या तो फिर ये बात है कि यहाँ पर ये त्रुटिवश लिख गया है कि हु आर प्रेजेंटली होल्ड देयर पोस्ट असिस्टेंट टीचर, कि मतलब जो शिक्षा मित्र के रूप में सबको कार्य करने दिया जाए। तो अब देखते हैं न्याय विभाग के द्वारा क्या कुछ विश्लेषण किया जाएगा। फिलहाल जो हमारे स्तर से था हमने उसको आपको बता दिया। हमारा जो गेस है, जो ऑर्डर के आधार पर हमने जो सोचा है उसके बारे में आपको अवगत करा दिया। फिलहाल आपको एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं, फटाफट आप अपने जो ऑनलाइन आवेदन है उनको कंप्लीट करिए। अभी भी समय 26 तक में पूरा क्लैरिफाइड हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया देखिए संपन्न करने के लिए पूरे आदेश हैं, यहाँ पर कोई भी रोक टोक है नहीं। तो 3 से 6 जून जो है उसके मध्य जो है भर्ती प्रक्रिया को काउंसलिंग के तहत पूर्ण भी किया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन शासन स्तर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है वो तो शासन पर ही निर्भर करेगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें फैल रही थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए इस पर। तो बिल्कुल से एकदम से पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी भी सोशल मीडिया पर जाके आपको परेशान होने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर फेवर में ही चीज़ें हैं और अगेंस्ट यहाँ पर कोई चीज़ें लिखी नहीं हैं। और अगेंस्ट मायने निकलते हैं, क्या कुछ निकलते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के साइलेंटली आपको फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, और इसके बाद सरकार के द्वारा जो कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा उसका इंतज़ार करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।